नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आपको ये बता दें कि आज संसद के बजट सत्र के पहले फेज का आखिरी दिन है और अडानी मामले से लेकर राहुल गांधी से जो जवाब मांगा गया है, प्रधानमंत्री पर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, उन तमाम मामलों को लेकर राज्यसभा में विपक्षी दल के जो सांसद हैं उनकी तरफ से खूब हंगामा बरपाया गया, खूब नारेबाजी की गई और संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को अब 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू होगा और तभी अब राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी। तो संसद का बजट सत्र चल रहा है और सोमवार की शुरुआत भी काफी हंगामे के साथ हुई। राज्यसभा में अडानी मामले से लेकर राहुल गांधी से जो जवाब लोकसभा में मांगा गया है, जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 15 फरवरी तक राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें, नहीं तो वो लोकसभा की सीट भी गंवा देंगे। ये तमाम आरोप जो विपक्ष पर लग रहे हैं, राहुल गांधी से जो जवाब मांगा गया है उसको लेकर विपक्ष का ये हंगामा देखने को मिला। साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ हिस्से जो रिकॉर्ड से हटाए गए हैं उसको लेकर भी विपक्षी सांसद जो थे वो भड़क गए और सभापति के आसन तक वो पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा किया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग करते हुए भी काफी हंगामा किया है। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार के लिए स्थगित किया गया, लेकिन उसके बाद जब कार्यवाही नहीं चल पाई तो 13 मार्च तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार जो बजट सत्र चल रहा है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अडानी को लेकर जांच की मांग भी विपक्षी सांसद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा में गंभीर आरोप लगाए हैं, अब उन आरोपों पर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर दरअसल विपक्ष की बौखलाहट ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सीट खो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए थे उसके बाद भी काफी हंगामा दोनों ही तरफ से यानी सत्ता पार्टी और साथ ही विपक्ष की तरफ से देखने को मिला था। हालांकि आज जो हंगामा हुआ है, इस हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सांसदों को चेतावनी जारी करते हुए सदन चलाने की कोशिश भी कई बार की, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। जगदीप धनखड़ ने ये साफ तौर पर कहा कि जानबूझकर इस कार्यवाही में अड़ंगा लगाया जा रहा है। ये सदन चलाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। हम पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। ये सदन को इस तरह के व्यवधान के अधीन किया जाता है तो मैं लोगों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ये चेतावनी जगदीप धनखड़ की ओर से तमाम सांसदों को दी गई। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चेतावनी देते हुए ये कहा कि विपक्ष के नेता आपने इतने शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं, ये शब्द विलोपित हैं। आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रही हैं कि अध्यक्ष दबाव में है, इसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को चेतावनी दी गई। लेकिन आपको ये बता दें कि विपक्ष के जो सांसद थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो या इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी हो, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य जो सांसद थे वो दरअसल सभापति की जो वेल है वहां तक पहुंच गए। इसके बाद सभापति ने सभी सांसदों को बाकायदा नाम लेकर चेतावनी दी, लेकिन विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया और यहां तक कि संजय सिंह की ओर से मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, इस तरीके की नारेबाजी की गई। जब
राज्यसभा में पीयूष गोयल अपना भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उनके भाषण के बीच इस तरीके की नारेबाजी विपक्ष की ओर से की गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद लगातार सदन में हंगामा बरपा रहे हैं और राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा है। लेकिन आज जो फर्स्ट फेज था बजट सत्र का जो संसद में, दरअसल उसका आखिरी दिन था और इस तरीके से हंगामा किया गया कि पूरी कार्यवाही को अब 13 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। साथ ही किस तरीके से न सिर्फ सदन का अपमान हो रहा है बल्कि सभापति का भी अपमान किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने एक दिन पहले ही सभापति को उंगली दिखाई थी, जिसको लेकर तमाम जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं ये कहा था कि ये बेहद निराशाजनक है। जिस तरीके से कहीं न कहीं सभापति का अपमान हो रहा है तो कहीं न कहीं विपक्ष और साथ ही तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, तमाम जो सत्ता दल के सांसद हैं, वो आमने सामने हैं इस पूरे मामले को लेकर और विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे को लेकर ही बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहा है। बाकायदा इसको लेकर विपक्षी जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके चैम्बर में बाकायदा विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा जाए और इस तरीके का संसदीय व्यवहार जो है वो दरअसल राज्यसभा में और साथ ही साथ लोकसभा में भी कई सांसदों की ओर से किया गया है। विपक्ष की बात अगर की जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर लोकसभा में आरोप लगाए, साथ ही महुआ मोइत्रा ने जिन संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिला और उसके बाद लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर जो जेपीसी की जांच की मांग लगातार ये विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो कर रहे हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राघव चड्ढा हो। इसके अलावा भी कई सांसद जो हैं वेल तक आ पहुंचे और वहां सभापति के बिल्कुल ठीक सामने उन्होंने इस तरीके की नारेबाजी की तो काफी हंगामा, काफी नारेबाजी सदन में देखने को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि दरअसल जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं उन्हें दरअसल इस पूरी कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को जो लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब उनसे मांगा गया है, उसको लेकर ही ये पूरी बौखलाहट थी विपक्षी सांसदों की जो कि राज्यसभा में देखने को मिली और जहां निशिकांत दुबे एक तरफ लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोपों को साबित करें वरना लोकसभा की सीट भी वो गंवाएंगे, तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उस पर कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वो पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है, इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से नोटिस का जवाब वो देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन लगातार बीजेपी की ओर से ये मांग की जा रही है कि दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर जो आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्हें मित्र बताया है और ना जाने कितने आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, तो उन आरोपों को राहुल गांधी साबित करें, ये मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है और यही वजह है कि इस तरीके का पूरा हंगामा जो है वो संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में हर रोज देखने को मिल रहा है। हर रोज कार्यवाही जो है स्थगित करनी पड़ रही है, लेकिन राज्यसभा में आज हंगामा इतना बढ़ा कि 13 मार्च तक के लिए अब राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।